गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10th का 5.2 का पार्ट 2 है मैथ एनसीईआरटी। अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब नहीं करना है। पहले आपको 2 मिनट देखना है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करना है। अगर समझ में आ जाए क्वेश्चन तो ही सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ये 5.2 का पार्ट 2, अगर पार्ट 1 पहले नहीं देखे हो तो पार्ट 1 आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। अब देखो, क्लास 10th का पार्ट 5.2 का पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो जो डाटा दिया हुआ है उसी से काम करेंगे। ये तो पहले तो आप देख लो कि 31वां पद ज्ञात करें, ये तो हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है, 11वां पद 38 दिया है, यानी ए 11 बराबर कितना दिया है, 38। ए 11 का मतलब क्या हुआ है, ए प्लस 10d बराबर 38, यही दिया है। इसी को मानेंगे समीकरण 1। अब दोबारा क्या दिया है, 16वां पद 73 है, यानी ए 16 बराबर क्या दिया है, 73। तो ए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15d बराबर 73 इन होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से। अगर आप लोगों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कुछ भी पता होगा तो आप इस चीज़ को आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं किए हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ सकते हो, और एक बार कर लोगे तो 100% गारंटी है कि आप 90 प्लस नंबर ले आओगे। अब देखो, चलो घटाते हैं। ए प्लस 10d बराबर 38 है कि नहीं। और यहाँ से क्या है, ए प्लस 73d बराबर 15d बराबर 73 ही है। अब देखो, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो 2 में से 10 में 10 -10 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5d बचेगा कि नहीं। अब 38 में 73 में 38 घटाओ कितना बचेगा, तो 1 पे चल लेंगे, 13 13 में 8 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 13 में 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 6, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 35/5 घटा दो, 7 बार में d का मान 7 आ गया, आया कि नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो 31वां पद। तो यहाँ निकाल सकते हैं, ए 31 बराबर क्या होगा, ए प्लस 29d इन होगा। अब देखो एक सेकेंड के लिए, आप यहाँ से d का मान निकल गया, निकला है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि a का मान निकाल लेंगे। अब यही d का मान या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, d यहाँ पे लिख देना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 पे रखते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, a प्लस 10d बराबर 38 है, a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38 इन है। a बराबर कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, तो 38 और प्लस इधर आके हो जाएगा -70। तो a बराबर 38, 70 में 38 घटाओ कितना बचेगा बताओ। 70 में अगर हम 38 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 2, और इधर से बचेगा 3, 32 बचेगा। तो a का मान कितना आ गया, -32। अब देखो, ए 31 का निकालने बोला है तो a का मान -32 आया, तो a की जगह पे -32 बैठा दें, प्लस 29d, 29 लिख दें, सॉरी 30d होगा। 31 यहाँ निकालने बोला है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30d, यानी 30 गुना 7। अब करो 32 माइनस, ये सॉरी प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा। 7 या 10, 210। अब घटा दो आप, 210 में -32 को घटाओ कितना बचेगा, प्लस माइनस तो माइनस होता है कि नहीं, और चिन्ह प्लस का बड़ा है तो घटाओ। तो यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ से 2 से घटाएंगे तो 1 पे चढ़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर घटाएंगे तो 8, घटाने आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 20, तो यहाँ से घटाएंगे 17, तो 178। 31 का मान कितना आएगा, 178।
अगर इस समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको स्पीड से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एपी का 50वां पद है। एपी में 50 पद है, ठीक है। ए एन बराबर कितना दिया, 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, क्या निकालना क्या है हम लोग को, 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या दिया है, तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद जो दिया है 106 दिया है, और अंतिम कितना पद है, 50। यानी कि यहाँ पे देखो A3 बराबर 12 दिया है, तो A प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2D बराबर 12 होगा कि नहीं। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं हो। दूसरा ए अंतिम पद यानी A50 बराबर कितना दिया है, 106, तो A प्लस 49D इसको लिख सकते हैं बराबर 100। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब पुनः लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1 से। चलो अब घटा के दिखाते हैं आपको। तो ए हो गया, समीकरण 2 हो गया A प्लस 49D बराबर 106, इधर हो गया A प्लस 2D बराबर 12। अब देखो प्लस है तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 49 में 2 घटाओ 47D, यहाँ पे आप घटाओ तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे घटाएंगे तो 4 होगा और 9 94, डी बराबर क्या हो जाएगा, 94/47। 47 से घटाओ कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो डी का मान कितना आ गया, 2। अब देखो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो A प्लस 2D बराबर 12। ए का मान कितना है, नहीं आया है तो ए का ही मान निकालेंगे, प्लस 2D, 2D का मान कितना है, 2 बराबर 12। ए बराबर कितना होगा, 2 दूना 4 बराबर 12, तो ए बराबर प्लस है तो इधर आके माइनस, तो ए का मान कितना आ गया, 12 में 4 घटाओ 8, ए का मान आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आप देखो 29वां पद। तो बताओ ए 29 का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 28D इन होगा। ए का मान कितना आया, 8 प्लस 28 गुना डी का मान कितना आया, 2। 8 प्लस 28 गुना 2 करो कितना होगा, 56, 56 और 8 64, तो 64। 29वां पद कितना होगा, 64। फाइनली इसका आंसर कितना होगा, 64। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूलें, और एक बार स्क्रीनशॉट आप मार के रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनमें कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि ए एन बराबर 0 दिया हुआ है, ए एन बराबर क्या है, 0 है। हमें निकालना क्या है, एन का मान, और हमें दिया हुआ है तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद 4 और 9वां पद क्या दिया हुआ है, -8। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D होगा कि नहीं। A प्लस 2D बराबर कितना हो गया, 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा दिया है 9वां पद A9, A9 बराबर A प्लस 8D बराबर क्या दिया है, -8। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1 से। चलो घटाते हैं। अब यहाँ है ए, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 8D बराबर -8, और यहाँ क्या है, A प्लस 2D बराबर 4। प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो देख सकते हो आप, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ जगह माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है बताओ, प्लस माइनस घटा होता है, 8 में 2 घटाओ 6D होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12 -12 होगा, तो D बराबर क्या होगा। अब 6 इधर गुना है तो इधर आके भाग होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -12/6 कटा दो, तो D बराबर 2 आया, तो D का मान आ गया। अब D का मान कहाँ रखेंगे, तो आपको पता ही है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर अब देखो D का मान रख देते समीकरण 1 में। अब देखो समीकरण 1 यहाँ है, A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2 का D का मान क्या आया है,
-2 6 दूना 12, तो यहाँ माइनस होगा तो -2 बराबर डी, सॉरी 4 है तो 4, 2 दूना 4, ए -4 बराबर 4। अब ए बराबर माइनस है, इधर आके क्या होगा 4 8, क्योंकि माइनस है तो प्लस, और 4 और 4 8, तो इसका आंसर हो गया 8। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग को लास्ट में क्या निकालना होगा, ए एन इज इक्वल टू 0, तो अंतिम में निकाल देते हैं। ए एन बराबर सूत्र बताओ, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 0 है, ए का मान कितना आया है बताओ, ए का मान 8 आया, प्लस एन का मान हमें निकालना होगा, और डी का मान कितना आया है -2। अब 0 है, 8 प्लस 2 से गुना करेंगे तो -2n होगा, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस कितना होगा, ये सॉरी प्लस और प्लस 10 होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 0, 8 और 2 10 -2n, -2n को इधर करेंगे तो क्या होगा 2n बराबर 10, इसलिए n बराबर 10/2, कटाओ 5, n का मान 5, यानी कि इस एपी का 5वां पद जो है वही क्या होगा शून्यांक। अगर ये समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीधा समझना है कि an बराबर 0 निकालना है, उसके लिए हमें इतना बनाना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप याद रख लेना है, ठीक है। जैक बोर्ड में या बिहार बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर याद करें। ये तो बहुत आसान है। देखो किसी एपी का 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि A17 जो है वो A10 + 7 है, ठीक है। A17 जो है वो क्या है A10 + 7 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A17 इधर प्लस है, इधर आके माइनस होगा, A10 बराबर 7। अब A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस क्या होगा बताओ, A + 16D होगा, माइनस A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 9D होगा, बराबर 7। अब देखो A + 16D माइनस ए, और यहाँ पे प्लस माइनस 9D होगा, ए से ए कट जाएगा, प्लस माइनस 16 में 9 घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से देखो 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7, क्या आया 1, तो यहाँ से D का मान कितना आ गया 1। तो समझ में आया कैसे बनता है, सारवंतर निकालना है, सारवंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं D, तो इसका आंसर क्या आएगा D बराबर 17। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, AP 3, 11, 15, 17 और 39 में है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। कौन सा पद, यानी कि हम लोग को n निकालना है, an दिया है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ठीक है वही निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, a बराबर 3 है, d का मान क्या हो जाएगा 15 -3, क्योंकि A2 - A1, यानी कि ये क्या आ जाएगा 12, ये आ गया। तो यहाँ पे A54 का मान दिया हुआ है, यहाँ देखो AP, यहाँ से आप देख सकते हो ये हो क्या, यहाँ 54वां पद से 132 अधिक है, ठीक है, 54वां पद से 100 अधिक है, तो A54 पहले निकाल लेते। A54 बराबर A प्लस क्या होगा 53D एन होगा, ए का मान 3 है 53, और डी का मान 12 आ गया, तो यहाँ से 12 गुना 53 करो कितना होगा, तो यहाँ रफ में कर लेते 12 गुना 53, भारतीय 36 और परपंचे 60, 6 3 6 636 आएगा, तो यहाँ लिख दे 636 + 3 कितना होगा 639। अब यहाँ एक पद दिया था A54 + 32, यही ना दिया 132 दिया है सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा A54 का मान कितना आ गया 639 + 132, 132 को जोड़ दो, 9 2 11, 3 3 9 1 10,
6 1 7 1 8, 801 इतने आएगा। आगे नहीं, गुना एक बार देख सकते हो आप। 15 में 3 घटाएंगे तो 12, ठीक है। तो यहाँ से 36, तो 801, 9 1 10, 3 3 6, 6 1 7 1 10, यही होगा 801 आ गया। यानी ये 54 से पद है, जो कि अंतिम पद क्या हो गया, यही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि ए एन बराबर क्या, ए एन का सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान तो यही निकल गया, क्योंकि यही तो अंतिम पद बनेगा, उससे 54 से 132 अधिक है। तो ए एन बराबर क्या लेंगे, 801। तो यहाँ पे बिठा देते हैं 801। ए का मान कितना दिया हुआ है, 3, एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है, 12 होगा। अब देखो आप यहाँ से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ 801 में 3 घटाओ तो क्या बचेगा, 700, बताओ कितना बचेगा, 798 बचेगा। बराबर यहाँ से गुना करेंगे तो 12n माइनस 12, माइनस है तो इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से 12n बराबर क्या होगा, 798 प्लस 12, तो 12n बराबर 8 2 10 के 0, 9 1 10 के 0, 7 1 8। देखो एक गलत हुआ होगा, है कि नहीं। 8 2 10 के 0, 9 1 10 1 11, तो 810 होगा। इसलिए n बराबर क्या होगा, 810 बटे 12। अब कटाओ, किससे कटेगा ये, अब देखो बरपंचे 60 बरछक 72, 6 बार में कटाते हैं तो बरछक 72 कटता है 9, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, 9 2 11, 3 3 6, सॉरी 9 1 10 के 0 हो गया, 3 3 6 1 7 नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा सा गलत हुआ है, देख सकते हो आप। 9 1 10 के 0, 3 3 6 और एक हाथ में 10, 7 6 1 7, यहाँ क्या होगा 771। यहाँ पे आपको काट के लिखते हैं 771, यही होगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 771, ठीक है। 771 में यहाँ से 3 घटाए थे तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब बताओ। 771 में 3 घटाओ कितना बचेगा, 768 इन बचेगा। 768 में फिर 12 यहाँ से जोड़े थे कि नहीं। 768 में 12 यहाँ पे जोड़ो आप, कितना पे होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 780, 780 यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n बराबर 780 बटे 12, तो बरछक 72, बारछक 72 हो गया। बचा 6 बरपंचे 60 65, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 65। n बराबर 65, जो 65वां पद होगा वो 54 से 132 अधिक होगा। ये समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, उसको आप सुधार कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लो, क्योंकि थोड़ा सा जोड़ने में गलत हुआ है। सूत्र तो एक ही होगा, सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र सब में एक ही जैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, 2 AP के सार्व अंतर समान है यदि इनका 100वां पदों का, देखो 100वां पदों का अंतर 100 है, तो उसके 100वें पदों 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दोनों में देख सकते हो कि A1 माना प्रथम पद मान लेते हैं, माना प्रथम पद, बड़ा बड़ा लिखते हैं, प्रथम पद जो है उसको मान लेते हैं A, तो दूसरा पद मान लेते हैं A डैश, और दोनों के बीच का अंतर D बराबर कितना है, 1000 है कि नहीं। A प्लस A डैश, ठीक है, बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर, तो A प्लस A डैश का अंतर क्या है, 100, तो यहाँ लिख सकते 100, माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, A, यहाँ लिख सकते A या A डैश बराबर 100, समीकरण 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, प्रथम पद A दिया हुआ है, प्रथम पद माना, यहाँ से मान लेते हैं माना प्रथम पद A है, दूसरा पद क्या होगा, A डैश। तो यहाँ से आप देखो, एक सेकेंड के लिए आप रुको। अब देखो A 100, ठीक है, माइनस A डैश 100, जो है दोनों का अंतर कितना है, 100। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 100D लिख सकते हैं, सॉरी 100 प्लस 99D लिख सकते हैं, 99, क्योंकि यही सूत्र होता है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस 99 डी, और यहाँ पे क्या होगा डैश बराबर 100। ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश और प्लस माइनस माइनस 99 डी, 99 डी 99 डी कट जाएगा बराबर 100, यानी ए माइनस प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए डैश बराबर 100। दोनों जो संख्या है उसका अंतर कितना हो गया, अंतर कितना हुआ 100, दोनों का अंतर 100 आ गया। अब उसी तरह 1000वां पद का निकालेंगे तो ए हजार माइनस ए डैश 1000 बराबर क्या होगा 100। दोनों का अंतर समान है, यहाँ लिख देंगे चूंकि दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो इसको क्या लिख सकते ए प्लस 99 999 डी माइनस, इसको भी सेम तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते ए डैश प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 999 डी बराबर 100, ये दोनों कट जाएगा ए प्लस ए माइनस ए डैश बराबर 100। समीकरण दोनों से क्या पता चला कि 100 100 दोनों का बराबर हो गया कि ए प्लस, देखो ए माइनस ए डी का मान क्या है 100, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों का बराबर 100 होगा, यानी कि n तभी संभव हो सकता है जब उसका मान 100 आए। ये समझ में आया। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर, तो ये यहीं तक रहेगा। पार्ट 3 में हम लोग पूरा कंप्लीट 5.1 कर लेंगे। ठीक है, तत्काल यहीं तक रहने दो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए।